नमस्कार, करंट एक्सपोज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साधना सिंह। माँ की आंखें सूख चुकी हैं, पिता की उम्मीदें टूट चुकी हैं। बहन हर दिन भाई की तस्वीर से सवाल करती हैं, उसका कसूर क्या था। लेकिन पुलिस कहती है यह हादसा था। जिन्होंने बेटे को खोया वह चीख चीख कर कह रहे हैं यह हत्या है। अब सवाल सिर्फ एक है कि हमारी व्यवस्था में सच को दबाने के लिए केस को एक्सीडेंट बनाना सबसे आसान रास्ता बन गया है। परिजन न्याय की भीख नहीं मांग रहे, वह अपने बेटे के हत्यारे को सजा दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और करंट एक्सपोज यह लड़ाई रुकने नहीं देगा। सुनो पुलिस प्रशासन, अब यह केस बंद नहीं होगा, अब यह आवाज हर दीवार हिला देगी। मेरे बच्चे का मर्डर हो गया इसलिए हूँ। 19 सितंबर को ससुराल में था, करवा चौथ थी। बस उसी दिन से जानकारी ली अड़ोस पड़ोस से, उन्होंने बताया कि बच्चा यही है। तो हमने गुमशुदा नहीं लिख पाए और हम ढूंढने में लगे। जब तक तो 1 महीने में उसका मर्डर ही कर दिया। कहाँ तक ढूंढते, कैसे ढूंढते? 8-10 दिन में तो मर्डर ही हो गया उसका। कर दिया ससुराल वालों ने। उसकी पत्नी को जमीन चाहिए थी, नाम से, घर नाम से करो। पहले भी धमकी बहुत सा पहले देती थी, हमें बार बार धमकी मिल रही थी। और हमने सोचा क्या पता कि ये मर्डर ही कर देगी। हम पुलिस के पास फरियाद करके लेने गए तो पुलिस उल्टे हम पर सवाल करे कि आप इन्हें मार के फेंक दिया। मेरे पति पे इल्जाम लगा रही कि तुमने मार के फेंका है बेटे को तुम्हारा। किसने बोला है? ये मयंक वर्मा ने बोला, चौकी पे मयंक वर्मा ने बोला। और जिसके बाद हम एसपी सर कन गए थे। एसपी सर पे हमें सुनने की बजाय हम पे हावी हो गए। एसपी सर ससुराल में रहता था, अड़ोस पड़ोस से पूरी जानकारी मिल रही थी हमें कि यही है। इतनी बार पूछा, इतनी बार वही उन्होंने यही बोला कि बच्चा तुम्हारा यही है। इसलिए हमने गुमशुदा नहीं करवाई। और 10 दिन 12 दिन बाद तो हमारे बेटे का मर्डर हो ही लगातार उसका फोन बंद आ रहा था। हमने फोन बहुत ट्राई किया क्योंकि हम उसके गांव नहीं जा सकते थे, क्योंकि वो हमारे बार बार हमें रिपोर्ट लिखवा रही थी, दूर से जानकारी ली उसकी। और हम जब गए उसकी बाइक भी वहाँ खड़ी थी बच्चे की मेरे। उसके बाद 10-12 दिन बाद में उसकी बाइक भी नहीं देखी और मेरे बेटा भी नहीं देखा। और पुलिस द्वारा सूचना मिली हमें कि आपकी बाइक मिली है, फोन मिला है। फिर 2 दिन बाद उसके कंकाल पुलिस ने शुरू में तो बताया कि आप ही का बेटा है, आपकी बेटा है। फिर जिसके बाद डीएनए रिपोर्ट हुई, उसके बाद पता चला कि वो हमारा ही बेटा। आपको ससुराल वालों पे, बहू पे, पूरा ससुराल पक्ष पे, पूरा सब कार्रवाई हुई ना। पुलिस ने गए हम पुलिस के पास, पुलिस ने बोला कि वो तो एक्सीडेंट केस, बोले एक्सीडेंट हो गया उसका, एक्सीडेंट से मौत हुई। उसने वहाँ पे केस खत्म करना चाहा हमारा, हमें वो न्याय नहीं मिल रहा है। आप प्रशासन से हम प्रशासन चाहते हैं कि इसकी एफआईआर हो और इनसे कड़ी से कड़ी सजा हो और इसके बाद इनको बचाने की कोशिश न की जाए पुलिस से आवेदन। दोषियों के नाम बता सकते हाँ बता सकते हैं ना, हंसा, मोना, बहन, भाई नीतेश और उसका पड़ोस मतलब परिवार का है प्रवीण और पोप सिंह। और उसके बाद में उसका उसकी माँ सरजूबाई, उसका माँ साजी और सन्नौर का है रंजित, संजू रंजित मुकाती पिता। इन पे शक है, कुछ नहीं हुई उसकी जांच, कुछ नहीं हुई। उसकी जांच कुछ भी नहीं कर रहे और हम पे आवे हो रहे, बोले आपने मर्डर किया और आपने फेंक दिए यहाँ पे सारे कपड़े वपड़े सब। 6 महीने बाद अब कपड़ा मिला है उसका, पैंट मिला, लोअर वो पहन फ्री मिली, चप्पल मिली वैसी की वैसी। और हमारा उधर से रूट है आने का, तो हमने देखा हमारे बच्चा वहाँ मिला तो हम तो देखेंगे ना वहाँ पे। तो बोले आप ही ने फेंक दिया, बोले आपने फेंक दिया, आपने किया सब कुछ। तो मयंक वर्मा तो मेरे को बार बार इल्जाम लगा रहा है और एसपी सर ने भी भगा दिया। और एसपी सर बोल रहे हैं कि वो बहू कहाँ जाएगी, उसका लड़का कहाँ जाएगा। तो मेरे बेटे का तो हत्या हुई है ना, तो हमारा तो कोई सहारा ही नहीं बचा ना। किसका सहारा ढूंढेंगे आप, कहाँ से लाएंगे मेरा बच्चा। हम जब एसपी साहब के पास गए, इतने दिन हो गए कुछ नहीं कार्रवाई करी हुई, हम एसपी साहब के पास गुहार लगाने गए। एसपी साहब ने तो हमें भगा दिया, बोल दिया जमीन जायदाद का पूछ के हम वहाँ से निराश होके आ गए। हमने जब जाके वहाँ पे जो स्पॉट पे जाके हम खड़े हुए कि चलो देखे तो सही अपना बेटा यहाँ कैसे डूब, मतलब कैसे एक्सीडेंट हो गया, क्या हो गया। तो तब हमें दिखा कि उसका पेंट पड़ा हुआ है, वहाँ वहाँ चप्पल रखी हुई है, उसकी हेनफ्री पड़ी है। तो मैंने तो जाके सीने से एकदम उस पेंट को देख के लगा लिया और रोने लगे कि मेरा भाई तो यही हो गया, मतलब पता नहीं इसके साथ क्या हुआ। जैसे ही मैंने इसको सीने से लगाया, मैं पूरी ऑयल में गंदी हो गई, पूरे ऑयल में। आज मैंने उसको
छोटा सा था, मैं बड़ी बहन हूँ, उसको मेरे सामने बड़ा हुआ, क्या मैं उसके बाल नहीं पहचानूंगी? एक टांग पूरी मतलब फटी हुई है और ऑयल में गंदी है, और एक टांग में पूरे पैसे भी रखे, उसमें से तम्बाकू भी निकला वैसा का वैसा, सिगरेट भी निकली, माचिस भी वैसे की वैसे निकले, पैसे निकले 50 का नोट, 20 का नोट और 10 का नोट, सिर्फ ऑयल में गंदे थे, और वो पूरा का पूरा ऑयल में खराब था। ये बात हम मयंक सर से हमने बुला के वहीं पूछा कि मयंक सर, आपको जब आपने उसके कंकाल निकाला था तब आपको यहाँ क्या क्या मिला था? मयंक सर ने क्या बोला, यहाँ कुछ नहीं था। हमने उनको तुरंत 100 डायल करी और उनको बुलाया और यहाँ पे बताया कि ये आप कहाँ से आ गई? हमारे बच्चे का कपड़ा लास्ट बार जो पहन के गया वो हम नहीं पहचानेंगे क्या? हमने जैसे ही देखा उनको बुलाया, उन्होंने बोल दिया फ्रेश है। तो एसपी साहब के पास गुहार लगाने गए तो उन्होंने बोल दिया फिर फ्रेश है। तो हमने बोला कि सर मोबाइल मिला, मोबाइल में 2 सिम थी, आपने उनकी कॉल डिटेल निकाली कि नहीं? तो बोले मैडम उसमें से तो सिम ही नहीं निकली दोनों। तो फिर क्या हमारे भाई का एक्सीडेंट हुआ तो पहले सिम निकाली फिर वहां पे गिरा वो? तो वहां पे गिरा, खेती करने वाले खेती कर रहे हैं, आवक जावक रोड है वो, उसके बाद में उसका वहां एक्सीडेंट हुआ तो किसी को भी नहीं दिखा वो। वहां पे से मतलब ऐसा सुनसान एरिया है ही नहीं है, रोड पे है, अभी भी वहां खेती हो ही जा रही है, तो क्या किसी को नहीं दिखता वो? भैंस चराने वाले भैंस चराते, ऐसा बड़ा कोई तालाब भी नहीं है तो वहां जाके वो कंकाल बन जाएगा? क्या 1 महीने में कंकाल बन सकता है वो? और उसके पूरा कंकाल भी नहीं है, अधूरा कंकाल दिया हमें तो, और फिर भी पुलिस बोल रही है। पुलिस को कैसे पता कि ये हमारा भाई हो सकता है, जब हमें ससुराल वालों से पता चला कि ससुराल में ही रह रहा है? हमें तो अचानक पुलिस वालों ने बोला कि यहाँ गाड़ी, मोबाइल और कंकाल मिले हैं। तो आप दावे के साथ कैसे कह सकते थे कि वो वही है? आपने और हमें बोला गुमशुदगी दर्ज नहीं कराई, तो क्यों नहीं करवाई? क्योंकि उसके परिवार, पहले हमने फोन बंद हुआ तो दोस्तों से पूछा, फिर हमारे रिश्तेदार से पूछा कि भाई यहाँ नहीं, हमने फिर सोचा करवा चौथ है, ससुराल है तो फिर हमने वहां के फोन बंद आ रहा था तो हमने फिर वहां पे फोन लगाया, तो परिवार वालों ने बोला कि यही सुरक्षित है वो तो। और जो कपड़े उसको लास्ट बार पहन के गया था, हमने उसी परिवार वालों से पूछा कि बताओ वो कपड़े कैसे पहने थे? तो उन्होंने पूरा बताया कि वैसे वैसे कपड़े पहने थे। उनको कैसे पता कि वो कपड़े पहन के गए थे? तो हमने तो फिर यही सोचा ना कि वो वही है, और हम कैसे जाएं उसके ससुराल? उन्होंने हमें सबकी कार्रवाई कर रखी है, हम सब अभी भी तारीख जा रहे हैं और पैसे भर रहे हैं। इस बीच में हमारे सारे पैसे खत्म हो रहे तो क्या प्रशासन देगी हमें पैसे? और आज हमें एसपी साहब हमसे ये पूछ रहे हैं कि पैसे कहाँ गए? वो पैसे पुश्तैनी मकान किसके पास है? और बेटी का पूछा जा रहा है कि पिताजी तुम्हारे पास है। तो इसे क्या जताना चाह रहा है? क्या एसपी साहब उनको हमारे पुश्तैनी मकान में से हिस्सेदारी, या उसको यहाँ पे लाकर वो बोले बेटा कैसे पालेगी? तो आज मेरे माता पिता कहाँ से बेटा लाएंगे? उसके पास तो फिर भी बेटा है, मेरे माता पिता बुढ़ापे में बेटा कहाँ से लेके आएंगे? अब वो कहाँ से उनका बुढ़ापा निकालेंगे? अब उनको कौन कमा के देगा? अब उनको तो जमीन कमा के देती, वो जमीन भी बिक गई उसके पीछे। हमें न्याय, हम तो मान ही नहीं सकते हैं कि इसका एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि इसके साजिश के साथ पोप सिंह बार बार हमारे पास आता था, हमारे भाई को थाने पे ले जाके बोलता था कि इसको फांसी पे चढ़ाओ। तो आज उसको इसकी हत्या ही कर दी उन्होंने। उनकी जमीन जायदाद के लिए मेरे माता पिता को बिना औलाद के कर दिया। एसपी साहब के पास जाते हैं तो मेरे से पूछा जाता है कि ये कौन जात का आए हैं, तुम कौन जात की हो, ओबीसी में आते हो, किस में आते हो? हमसे ये सवाल किया गया। मैं तो मान ही नहीं सकती उसका एक्सीडेंट हुआ, उसका साजिश का गया है। पोप सिंह कनेरिया जो जाता है उसके पास, उसकी माँ ने, उसकी बहन ने, उसके भाई ने और उसके जो भी परिवार, उन्होंने सबने साजिश करी है। और मेरे भाई को करवा चौथ के दिन मेरे पास से मेरे को बोल के गया वो कि मैं वहां जा रहा हूँ। उसके बाद में उसकी लाश 1 हफ्ते 2 हफ्ते हमने ढूंढने लगाया, जिसके बाद में क्या 1 महीने में तो उसके कंकाल हमारे हाथ में दे दिए, और पुलिस साबित कर रही कि वो कंकाल उसी के हैं। फिर हमने बोला कि जांच तो करो। बाद में जांच में बोले भी आपका बेटा है। हम नहीं मान सकते कि वो हमारा बेटा है और उसका एक्सीडेंट हुआ है। हमें तो न्याय चाहिए। हम तो बोल रहे हैं कि उसके ससुराल पक्षों को बुलाया जाए, उनकी इंक्वायरी की जाए, पर उन्होंने किस तरह से, हम शुरू से बोल रहे हैं कि इसकी हत्या हुई है, मर्डर हुआ है, क्योंकि हमें वहाँ परिवार वालों ने बताया था कि ये यही है, जिंदा है। फिर भी 11 मतलब 1 महीने में हमें पुलिस वालों ने बोला कि ये तो कंकाल मिला है इसका, यहाँ गाड़ी मिली है, जिसके बाद 3-4 दिन बाद कंकाल मिला है। हमें पूरा पुलिस वालों पे भी शक है कि उन्होंने क्या वो बिक गया है, इसलिए उनको अभी तक नहीं बुलाया। हमें 7 महीने से पुलिस वाले बार बार बुलाते, हम जब भी बुलाते हम जाते हैं। मुझे बोला गया कि तुमने मार दिया होगा, तुम्हारे पति ने मार दिया होगा, मेरे पे शक कर रहे हैं। मैंने फोन लगाया तो बोले तुम्हारे नंबर आए, तुमने बोल दिया होगा, मार दिया होगा। ये शक करा जा रहा है हमें। हमें बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं है इस जांच से। हमें क्राइम ब्रांच से जांच चाहिए, बारीकी से जांच चाहिए, उन सब पे सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। आप कौन है? मैं उसकी, प्रवीण पटेल की मैं बड़ी बहन हूँ। और आपको किस पे शक है? उसके पूरे ससुराल वालों पे, पूरे पूरे परिवार पे शक है। उसके काका जी दोनों, जो 2 काका है, उसका बड़ा भाई है नितेश, और उसकी जो भाई की बहन है, और पोप सिंह, मुकेश, इन पे सब पे हमें शक है, क्योंकि ये हमारे घर पे आए और हमारे घर पे उसका पूरा पूरा साथ दिया हंसा का।
और थाने पर भी पूरा पूरा साथ दिया हंसा का पोप सिंह ने। हंसा मेरी भाभी है, उन्होंने पूरा, पोप सिंह ने बार बार हमारे घर पे रात भी रुका, वो उसकी गाड़ी से हंसा को लेने आता, छोड़ने भी आता, वो बार बार पोप सिंह हमारे घर पे आता था। उसी ने हमारी बहन, हमारे भाई का ये तो हमें नहीं पता कि पोप सिंह क्या लगते हैं, पर वो साथ में आते थे। पोप सिंह बार बार बड़ोठा थाना आया और बोले उसके फांसी पे चढ़ाओ उसको। हमें न्याय चाहिए, बस हमें न्याय चाहिए। हमें तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, जो सत्य है वो सामने लाया जाए, जो भी सत्य है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि किसी पे भी कड़ी कार्रवाई करके उनको फांसी चढ़ा दो, पर जो सत्य है वो सामने लाए। पर हम इसे नहीं मानते कि एक्सीडेंट है, ये एक्सीडेंट नहीं हुआ है, ये साजिश हुई है और उसकी मौत हुई है। हमें जो उस पुलिस ने बताया उसके तहत तो हम भी मानते हैं कि ये एक्सीडेंट नहीं हुआ, उसकी मौत हुई है, साजिश के तहत किसी ने मौत करी है उसकी। क्राइम ब्रांच चाहिए और दोबारा पूरी जांच बारीकी से चाहिए। मेरा नाम रितु पटेल है, मैं प्रवीण पटेल की बड़ी बहन हूँ और मैं ग्राम सन्नोड़ में रहती हूँ।